Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. So must do questions for cat and omate की जो हमारी सीरीज चल रही है गाइज, उसमें मैं अरिथमेटिक कवर कर रहा हूँ और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। यस, फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा होगा इसी चैनल पे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें हमने 1 to 12 क्वेश्चंस किए थे। सो 13 ऑनवर्ड्स हम आज देखेंगे। ठीक है, सो यस, ये बिल्कुल करो अगर आप कैट ओमेट या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एस्पिरेंट हो तो इसको बहुत शिद्दत से फॉलो करो। सो यस, मस्ट डू में आज हम मेजॉरिटी जो देख रहे हैं वो देखो सारे टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड टॉपिक से है ना। रिलेटिव स्पीड, बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेसेस। अच्छा, रेसेस में भी लीनियर एंड सर्कुलर आती है, बट आज हम लीनियर कवर करेंगे। फिर इसमें भी एस्केलेटर और होता है, सर्कुलर रेसेस और होती है, तो वो आने वाले सेशन में हम देखेंगे, है ना। तो उस पर मेजर फोकस हम आने वाले सेशन में करेंगे, तो आज इनको हम सेटल करेंगे गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। जैसे कि मैंने कहा है, आपने फाउंडेशन देखा होगा या हमारी कोई तो बैच अटेंड कर रखे होंगे, पायनियर, एलीट, तो आपको सारा बेसिक पता है, तो आप आराम से इसको खेल सकते हो, है ना। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो फाउंडेशन तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, देख लो। तो इसी अजम्पशन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको समझ ही जाएगा वैसे, लेकिन अगर थोड़ा भी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इसी रीज़न की वजह से कि आपने फाउंडेशन नहीं देखा। तो एक बार देख लेना गाइस, फिर इसको करो। चलो, और जिनको सारी क्लैरिटी है उन्होंने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है ना। खुद से बन गया तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बना तो बाद में देख लेना कहाँ पे आप गलत हुए, कहाँ तक आप पहुंचे और कहाँ तक आपकी थॉट प्रोसेस नहीं जा पाई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पी फॉर क्यू, तो एक कार पी से निकली है क्यू के तरफ। ठीक है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पी फॉर क्यू ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर, मतलब उसका आपको दे दिया, मतलब इसको मैं फर्स्ट कार मान लूँ तो फर्स्ट कार का आपको दे दिया स्पीड 20 किलोमीटर एन आवर, तो 20 किलोमीटर एन आवर मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद 1.5 hour लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पी एंड ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर एन आवर। तो गाइज ये फर्स्ट कार थी, अब ये सेकंड कार है जिसकी स्पीड आपको दे दी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एन आवर, रिचेस क्यू 2.5 hours बिफोर द फर्स्ट कार। गाइज ऑलरेडी बात को समझ रहे हो आप, कितना डिस्टेंस है पी से क्यू में हमें नहीं पता, बट दोनों कार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम रूट पे है, पी से क्यू ही जा रही है। मतलब फर्स्ट कार भी पी से निकली है फॉर क्यू, सेकंड कार भी क्लियर बोला है क्वेश्चन ने कि 1.5 घंटे के बाद, यानी फर्स्ट कार निकलने के 1.5 घंटे के बाद अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पी एंड ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड रिचेस क्यू, मतलब पी से क्यू ही जा रही है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज कि फर्स्ट कार 20 की स्पीड से जा रही है, सेकंड 30 की स्पीड से जा रही है, यानी सेकंड वाली फास्ट है, और अगर ये फास्ट है तो ये जल्दी ये जर्नी कवर करेगी। सेम डिस्टेंस अगर है, फर्स्ट भी पी से क्यू जा रही है, सेकंड भी पी से क्यू जा रही है, यानी दोनों डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टोटल टाइम है सेकंड कार का वो कम रहेगा। और ये हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गया, क्योंकि वो 1.5 घंटे के बाद निकल रही है और 2.5 घंटे पहले पहुंच रही है। क्लियर बोला है कि 1.5 घंटे के बाद निकली वो, है ना। फर्स्ट के 1.5 घंटे के बाद वो निकली और वो रीच हो रही है क्यू पे 2.5 hours बिफोर द फर्स्ट कार। मतलब गाइज ओवरऑल उसने कितना टाइम सेव कर लिया। अगर मैं फर्स्ट कार के हिसाब से बात करूं, फर्स्ट कार को अगर लगे हैं x आवर्स, तो सेकंड कार को कितने लगे होंगे गाइज। पहले तो 1.5 घंटा लेट निकली, वो सेविंग, और 2.5 घंटा पहले पहुंची, वो सेविंग, बराबर। मतलब मान लो फर्स्ट कार 12 बजे निकली होगी तो सेकंड कार 1:30 बजे निकली, आराम से 1.5 घंटा सेव करके। और फर्स्ट कार अगर 5 बजे पहुंची होगी तो सेकंड कार उसके 2.5 घंटे पहले, यानी 2:30 बजे ही पहुंच गई। सो 1:30 बजे निकल के 2:30 बजे पहुंची, यानी सिर्फ 1 घंटा लगा। एग्जाम्पल को समझो, है ना, कि अगर फर्स्ट कार 12 बजे निकली है तो सेकंड 1:30 बजे निकली है। अगर फर्स्ट कार यहाँ पे 5 बजे पहुंची है तो सेकंड तो उससे 2.5 घंटे पहले, यानी 2:30 बजे ही पहुंच गई है। आप यही से समझ सकते हो कि फर्स्ट कार को कितने घंटे लगे, 12 से 5, 5 घंटे लगे, लेकिन सेकंड को कितने लगे गाइस, सिर्फ 1 घंटा। यानी ओवरऑल उसने 4 घंटा सेव किया ना। और ये तो कॉमन सेंस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ गया होगा कि जितना भी टाइम फर्स्ट कार को लग रहा है उससे 4 घंटा लेस टाइम सेकंड को लग रहा है, क्योंकि 1.5 घंटे पहले निकली, 2.5 घंटा, सॉरी 1.5 घंटे बाद निकली, 2.5 घंटा पहले पहुंची। ओवरऑल उसने 4 घंटा सेव कर लिया। तो अगर यहाँ पे एक्स आवर्स लग रहे तो यहाँ कितने लगेंगे, x-4 आवर्स, x-4 आवर, तो खत्म गाइज। और इन दोनों केस में कार कहाँ से जा रही है, फ्रॉम प्लेस पी टू क्यू, पी टू क्यू, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और आपको पता है डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट, ये सारी चीजें हमने देखी है, व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी ये रिलेशन बनता है। बस आपके पास सारी चीजें वैल्यू रख दो, S1 20, S2 30, T2 इनवर्स होने की वजह से S1 by S2 इज इक्वल टू T2 by T1, है ना, x-4 और x।
चलो 0 0 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 3x माइनस 12, 2x को मल्टीप्लाई करेगा। सो गाइज देखो 3x माइनस 2x कितना हुआ, x माइनस 12 उधर जाके प्लस हो गया। सो आपको x मिल गया 12। और जैसे आपको x मिल गया 12, लेकिन क्वेश्चन ने क्या आपको टाइम पूछा है, क्योंकि x तो आपने टाइम को मान रखा है। इसका मतलब फर्स्ट कार को 12 घंटे लग रहे हैं, सेकंड को कितने लग रहे हैं, 8 घंटे, खत्म। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। और हमें पता है डिस्टेंस दोनों में सेम है। और गाइज आपको यहाँ पे एक्चुअल टाइम मिल गया है, एक्चुअल टाइम मिल गया है, स्पीड तो पता ही थी। और अगर स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकालना चुटकी का खेल है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा सर आपने यहीं पे क्यों निकाला, यहाँ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। तो आंसर डिक्टो सेम आएगा, स्पीड देख लो चाहे तो यार 20 एंड टाइम कितना 12, आंसर आया 240 किलोमीटर। अगर आप यहाँ भी निकालते गाइज 30 इंटू 8 240, कम का। तो यस गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बस यही समझना था कि इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है, सेकंड कार को 4 घंटा कम लग रहा है दैन फर्स्ट कार। ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पॉज करके किया होगा यही आंसर आया होगा, सुपर्ब गाइज। और नहीं आया होगा तो कहा आप, क्योंकि मिस्टेक हुई, थॉट प्रोसेस कम पड़ी, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सो 2 ट्रेनें गाइज, है ना। तो अभी 2 ट्रेनें इसलिए मैं ST नहीं लेता हूँ, जनरली हम स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लेते हैं, ST। लेकिन इस बार मैं S1 S2 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेन है तो ST हम किसको बोलेंगे। तो 2 ट्रेन है जो कि एक स्टैंडिंग मैन को, स्टैंडिंग यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैन यानी विदाउट लेंथ। देखो यार जब भी ट्रेन का क्वेश्चन है याद करो, सब सिखाया है। ट्रेन का क्वेश्चन है तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही है क्या उसको लेंथ है या नहीं। जैसे प्लेटफॉर्म है, टनल है, अगर इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, तो फिर इसको लेंथ है। लेकिन अगर मैन, ट्री, डॉग, पोल इनको क्रॉस कर रही है तो ये विदाउट लेंथ है। तो इस बार मैन है वो भी स्टैंडिंग है, मतलब स्टेशनरी है। ठीक है, अगर मूविंग होता तो रिलेटिव स्पीड पिक्चर में आती। ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो 2 ट्रेन एक ही बंदे को क्रॉस कर रही है, लेकिन दोनों का टाइम टेकन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होगी। तो यस दोनों की लेंथ अलग होगी ट्रेन की। तो यस फर्स्ट केस क्या बनी, फर्स्ट केस मैं मान लेता हूँ। अगेन ये कौन सा केस बन रहा है गाइस, मैंने बता दिया, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी, स्टैंडिंग यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, सीधा स्पीड इज इक्वल, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और यह डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अगेन गाइस यहाँ फर्स्ट ट्रेन के लेंथ को मैं L1 बोल देता हूँ। और सेकंड भी क्या बन जाएगा, सेम। सेकंड में भी क्या हो रहा है, सेकंड ट्रेन उसी मैन को क्रॉस कर रही है, उसी मैन यानी कौन, स्टैंडिंग विदाउट लेंथ। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। तो कम ऑन गाइज, अब ये सारी चीजें उन्हीं को आएगी जिन्होंने ट्रेन का फाउंडेशन देखा है। क्योंकि गाइज ट्रेन के फाउंडेशन पे कम से कम ये सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन करने में मैंने आधे से पौन घंटा लगाया था। क्योंकि ये मैंने रट्टा नहीं मरवाया था ना, आपको हर चीजें मैंने लॉजिकली समझाई थी कि ये फॉर्मूला क्यों बना है। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसी चैनल पे। तो S1 इंटू टाइम इज इक्वल टू L1। नाउ स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट कार को कितना टाइम लगता है, 27 सेकंड इज इक्वल टू L1। तो इससे हमें L1 मिल गया 27 S1, यानी रिलेशन मिल गया। उसी तरह यहाँ पे स्पीड नहीं पता, लेंथ नहीं पता, लेकिन सेकंड ट्रेन को लगने वाला टाइम पता है 17। तो यहाँ पे हमें L2 मिल जाएगा 17 S2। समझा गाइस। नाउ आगे क्वेश्चन ने बोल दिया है इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड। दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं गाइस। इस बार ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। क्योंकि एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है तो इनको आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में लेंथ होती है, मैन है पोल है तो नहीं होती है। तो ट्रेन क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, और वो भी मूविंग, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है दोनों मूविंग है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो गाइस जब स्टेशनरी है तो सिर्फ स्पीड पिक्चर में आती है, बट जब मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड पिक्चर में आती है। और सेम के लिए हम क्या करते हैं, उनकी स्पीड को माइनस करते हैं, और अपोजिट के लिए जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। तो गाइज यहाँ पे दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, S1 इंटू S2। टाइम आपको दे दिया है कि दोनों ने एक दूसरे को कितने में क्रॉस किया, 23 सेकंड। ठीक है, इज इक्वल टू दोनों के लेंथ का टोटल L1 प्लस L2। क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ होता तो सिर्फ हम ट्रेन की स्पीड कंसिडर करते, यहाँ पे हम क्या, सॉरी ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड। क्योंकि ये विदाउट लेंथ भी था और स्टेशनरी भी था, ये मूविंग भी है और उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए दोनों की स्पीड को ऐड किया, रिलेटिव स्पीड। और ये ऑब्जेक्ट विथ लेंथ है, इसलिए यहाँ पे दोनों की लेंथ को भी ऐड करेंगे। तो कम ऑन गाइज, S1 की वैल्यू आपको पता है, पहले तो यहाँ रख लो 23 S1 प्लस 23 S2। सेम वही फॉर्मूला है, ये क्या बनी, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। सिर्फ स्पीड है रिलेटिव, अपोजिट के लिए टाइम तो टाइम रख दिया, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, लेंथ, ट्रेन के केस में। देख लेना बेसिक। तो यस गाइस 23 S1 प्लस 23 S2, L1 की वैल्यू हमें पता है
27s1 L2 की वैल्यू हमें पता है 17s2, हर चीज S1 S2 में कन्वर्ट हो गई। तो गाइस देखो 23 इधर जाएगा और S1 है ना, S1 एक साइड में करो, S2 दूसरे साइड में, 17 इधर आया 6S2। बट आपको क्या बोला है, दोनों के स्पीड का रेशियो यानी S1/S2 पूछा है। तो S1 एज इट इज, S2 इधर चला गया, तो बदले में 4 इधर आ जाएगा, 6/4, जिसको मैं रिड्यूस करके क्या बोल सकता हूँ, 3/2। खेल खत्म, 3/2 इज द आंसर गाइज, 3:2, ऑप्शन सी, 3:2। इजी हलवा क्वेश्चन था अगेन, तब जब आप कंसेप्ट में क्लियर हो तो। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस मेरठ एट 10 AM। तो एक ट्रेन दिल्ली से मेरठ निकली है, 6 बजे निकल के 10 बजे पहुंच रही है, मतलब कितना टाइम ले लिया इसने, 4 आवर्स टाइम इसने ले लिया, 4 आवर्स। द अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एट 8 AM। अब अगली ट्रेन मेरठ से निकली है कितने बजे, 8 बजे, एंड रीचेस दिल्ली एट 11:30, 11:30 मतलब इसको कितना टाइम लगा गाइस, इसको टोटल टाइम लगा 8 से लेकर 11:30 यानी 3.5 घंटे। ठीक है, नाउ कम ऑन, इफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ इज 200 किलोमीटर। लो भाई साहब, आपको यहाँ पे दिल्ली और मेरठ का टोटल डिस्टेंस भी दे दिया 200 किलोमीटर। तो मुझे बताओ गाइस, फर्स्ट ट्रेन को 200 किलोमीटर कवर करने के लिए 4 घंटे लग रहे, तो उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट की स्पीड क्या हुई, 200/4, 50 किलोमीटर पर। अरे स्पीड दे दिया, सॉरी डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। अगेन सेकंड गाइस, सेकंड मुझे बताओ, ये रही आपकी सेकंड, जो मेरठ से निकली दिल्ली की तरफ, इसने 3.5 घंटे लिए हैं। अगेन किसके लिए, इस सेम डिस्टेंस के लिए, क्योंकि है तो डिस्टेंस सेम ना, भले आप दिल्ली टू मेरठ जो है, मेरठ टू दिल्ली आओ, तो 200 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे। इसको अब हम थोड़ा सा डेसिमल हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया और अब 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना होगा इस 400/7। ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो ये बनी फर्स्ट कार की स्पीड, सॉरी ट्रेन की, ये बनी सेकंड ट्रेन की स्पीड। नाउ देन व्हाट टाइम डिड द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कौन से टाइम पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। गाइज ऐसे क्वेश्चन अगेन कैसे सॉल्व होंगे, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की, क्योंकि इस बार एक दिल्ली टू मेरठ जा रही है, एक मेरठ टू दिल्ली है ना, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन वाली रिलेटिव स्पीड। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैंने समझाया है, सिखाया है, ऐसे एग्जाम्पल तक हमने लिए हैं कि ऐसे एग्जाम्पल में आपको टाइम प्लेटफॉर्म सेम करना होगा। एक 6 बजे निकल रही है, एक 8 बजे निकल रही है, दोनों का कोई तालमेल नहीं है। तो लेटेस्ट टाइम कौन सा है, अगर एक 6 बजे निकल रही है, एक 8 बजे, लेटेस्ट टाइम कौन सा है, 8। यहां तक पूरे क्वेश्चन को लेकर आओ, क्योंकि जब ये 6 बजे निकल रही है, सेकंड ट्रेन कहाँ थी, क्या कर रही थी, हमें नहीं पता। लेकिन जब ये 8 बजे निकल रही, तो फर्स्ट ट्रेन तो हमें पता है ना कितना आगे आ चुकी होगी, क्योंकि 6 बजे वो यहां से निकल चुकी है। तो मान लो 8 बजे आते आते, 8 बजे तक इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब हमें उसकी स्पीड पता है, उसकी स्पीड कितनी है, देखो हमने फर्स्ट की स्पीड निकाल ली 50 किलोमीटर पर आवर। तो 6 से लेकर 8 कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। तो उसने ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया गाइज, 50 × 2 यानी कि 100 किलोमीटर। तो जो 200 किलोमीटर का फासला तय करना था, उसमें से 8 बजे तक क्या सिचुएशन थी गाइस, 200 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली और मेरठ का। लेकिन अब हमें देखना है कि दोनों ट्रेन के बीच में कितना फासला है एट 8 AM। टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करो, ये 6 बजे 8 बजे नहीं चलेगा। और हमेशा टाइम प्लेटफॉर्म कौन सा लो, जो लेटेस्ट है, यानी कि 8 बजे। एक निकल रही 6 बजे, एक निकल रही 8 बजे, है ना, निकलने का टाइम बोल रहे, पहुंचने का टाइम छोड़ो, वो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में तो कहीं मिले होंगे ना, तो वो तो पहुंचने से पहले ही मिले होंगे, पहुंचने के बाद थोड़ी मिले होंगे। तो इसलिए आपको निकले कब है वो देखो और लेटेस्ट में कन्वर्ट करो। तो एक 6 बजे, एक 8 बजे, ऐसे क्वेश्चन हम ले चुके पहले भी। तो ये 6 बजे निकल रही है, तो 2 घंटे में यानी 8 होते होते इसने 100 किलोमीटर कवर कर लिया, क्योंकि उसकी स्पीड हमें मिल गई है ना। तो गाइज अब मुझे बताओ 8 AM को क्या सिचुएशन रही होगी। फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर है, सेकंड बिल्कुल यहाँ से अब निकलने को रेडी है ना। तो दोनों के बीच में अब कितना गैप है गाइस, ऑलरेडी देखो 200 में से 100 खत्म हो चुका है। 200 में से 100 तो सिर्फ पहले वाली ने कवर कर ली, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेकरार है। तो 100 तो बिल्कुल कवर हो गया, अब बचा बस 100 किलोमीटर। और ये 100 किलोमीटर अब कैसे कवर होगा, विथ द रिलेटिव स्पीड। क्योंकि देख लो गाइस, ये ट्रेन अब यहां से निकल रही है, फर्स्ट वाली 8 बजे, वो तो चली रही है ना, तो 8 बजे वो बिल्कुल यहाँ से हमें दिख रही है, जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड ट्रेन यहाँ से निकल रही है, जिसकी स्पीड है 200 कितना 200 नहीं सॉरी 400/7 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को अगर मिलना है तो यहाँ कहीं तो मिलेंगे बीच में, मीटिंग पॉइंट।
है ना। तो मीटिंग पॉइंट कौन कवर कर रहा है, दोनों मिलकर, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन, यानी देखो 50 प्लस 400/7, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस एडिशन करो 750 350 प्लस 400/7 जो कि बना 750/7। तो ये तो गाइस रिलेटिव स्पीड बनी, यानी दोनों मिलकर इस स्पीड से चल रहे हैं एक दूसरे को मिलने के लिए, जिनका कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये वाला यानी कि 100। तो डिस्टेंस दे दिया 100, बस हमें अब टाइम निकालना है। तो गाइस टाइम क्या होगा, अगेन टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लोगे, जो दोनों को 8 बजे जो दोनों को कवर करने का सिचुएशन है, स्टेटस है वो वाला। टोटल 200 मत लेना, जब दोनों सेम टाइम पे निकल रहे तब कितना डिस्टेंस बचा है, तो हमने 8 में कन्वर्ट किया पूरे क्वेश्चन को, और अब बचा है 100 किलोमीटर विद द रिलेटिव स्पीड, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना होता है। तो खत्म गाइस, डिस्टेंस हमें मिल गया 100, रिलेटिव स्पीड है 750/7। अब खत्म, इसको सॉल्व करना है, 100 7/750, 0 0 कटा गाइस, तो हमें क्या मिला 70/75। लेकिन ये ऑफकोर्स हमारा टाइम है तो किस में आया होगा, आवर्स, क्योंकि सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो ये हमारा आवर्स में आया है। लेकिन सारे ऑप्शन देखो, कुछ तो 8:40 56 मिनट 46 मिनट 30 मिनट ऐसे कुछ तो फॉर्म में दिए हैं, यानी मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत लगे हाथों इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, और कोई भी आर को मिनट में करना है तो इंटू 60 करना होता है, कर दिया। तो देख लो अब 15 4 जार 15 5 जार, फाइन ने इसको डिवाइड कर दिया 14 14 इंटू 4 56 मिनट। मुझे बताओ यानी बराबर कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, 56 मिनट के बाद, लेकिन कितने बजे से, 8 बजे से लेकर 6 बजे से नहीं। हमने ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन को 8 में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने बोला है कि 8 बजे ये यहाँ पे है, यानी 100 किलोमीटर दिल्ली स्टेशन से आगे 8 बजे ये बिल्कुल मेरठ स्टेशन पे है, दोनों निकल रहे विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस, अपोजिट के लिए दोनों को ऐड कर दिया स्पीड को, और दोनों को अब कितना किलोमीटर, सिर्फ 200 में से 100 गया, 100 किलोमीटर कवर करना है। तो इतने स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 56 मिनट। तो 8 बजे से बाद बराबर 56 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे, और यही पूछा है क्वेश्चन ने, कितने बजे मिलेंगे, 8:56 पर। ठीक है, पहले तो हमने मिनट में निकाल लिया आंसर, और उसको एक्चुअल टाइम में दे दिया। 8 बजे तक का हमें पता ही था, उसके आगे वो 56 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सो 8:56 चमका गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ टाइगर इज 50। आप जो कुछ बच्चा पहली बार देख रहा होगा इस सेशन, सोच रहा होगा सर अभी तो 2-3 क्वेश्चन है, डायरेक्ट 16 कहाँ से आया, तो उनको बता दूं भाई ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें 12 क्वेश्चन हमने देखे, इसी पर आपको मिल जाएगा, देख लेना एक बार। अ टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लिप्स बिहाइंड अ डियर। सबसे पहले तो यार लिप्स को आप लोकल एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिप्स यानी छलांग, ठीक है, या लिप्स मतलब आ गया छलांग, LEAP, लिप्स यानी छलांग। तो एक टाइगर जो कि 50 ऑफ इट्स ओन लिप, यानी खुद के 50 छलांग पीछे है, बिहाइंड अ डियर। तो एक हिरन से वो 50 छलांगे पीछे है, लेकिन वो 50 छलांगे किसकी, अब छलांग तो यार दोनों करते हैं ना, डियर भी करता है और टाइगर भी करता है, तो टाइगर की क्लियर बोला है, ऑफ इट्स ओन, मतलब मान लो डियर यहाँ पर है, तो बराबर उसके पीछे टाइगर यहाँ पर है, और ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस है टाइगर के 50 छलांग के बराबर, है ना, बराबर वो खुद के 50 छलांग पीछे डियर के। नाउ द टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट, मैंने कहा ना लिप्स मतलब क्या हुआ, छलांग, तो 5 छलांग वो 1 मिनट में लेता है टाइगर, समझना बात को, वो अकेला 5 छलांग लेता है, और डियर टू डियर इज 4, ठीक है। द टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट टू डियर्स 4, यानी 1 मिनट में की बात करो तो 8 मिनट में टाइगर 5 छलांगे लगा लेता है, तो डियर सिर्फ 4 लगा पाता है। इसका मतलब ये चेज होने वाली चीज है, डियर भला ही उससे आगे है टाइगर से, लेकिन आप देखो टाइगर 1 मिनट में 5 छलांगे लगा लेता है, लेकिन डियर सिर्फ 4 ही लगा पाता है। तो गाइज इसका मतलब टाइगर कभी ना कभी उसको चेस कर लेगा, ठीक है। इफ द टाइगर एंड द डियर कवर 8 मीटर एंड 5 मीटर पर लिप रिस्पेक्टिवली, अगेन देखो पर लिप मतलब पर छलांग, ये टाइगर जो है 8 मीटर कवर करता है, और हिरन यानी कि डियर सिर्फ 5 मीटर। तो गाइज ये भी सही है कि 1 मिनट में टाइगर ज्यादा छलांग लगाता है देन डियर, और ये भी सही है कि एक छलांग का जो टोटल डिस्टेंस है वो टाइगर का ज्यादा है देन डियर। तो यहाँ पे मैं गाइस पर मिनट की स्पीड निकाल लूँ टाइगर की, देखो टाइगर की स्पीड में आराम से निकाल सकता हूँ, डियर की भी आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे,
पर मिनट की। हाँ, हमें पता है वो 1 मिनट में कितनी छलांग लगाता है। अगर मैं टाइगर की बात करूं तो 1 मिनट में वो 5 छलांग लगाता है, और एक छलांग का डिस्टेंस कितना है, टाइगर के एक छलांग का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो गाइस ये कितना हुआ, 40 मीटर पर मिनट। क्लियर, हमें बोल दिया सिंपल यार। मैं अगर ऐसा चल रहा हूं, मैंने जब एक पैर आगे डाला, यानी मेरी एक छलांग समझो, तो मैंने 10 मीटर कवर किए। एक छलांग में मैंने 10 मीटर कवर की, और 1 मिनट में मैं ऐसी 20 छलांगे लगाता हूँ, तो मेरी 1 मिनट की स्पीड क्या हुई, एक छलांग में 10 मीटर कवर किए और 1 मिनट में ऐसी 20 छलांगे लगाता हूँ। सो 10 मीटर एक छलांग का, और 1 मिनट में 20 छलांगे ऐसे। सो 10 × 20, 200 मीटर पर मिनट। सेम वही हुआ, टाइगर 1 मिनट में 5 छलांगे लगाता है, और एक छलांग में 8 मीटर कवर करता है, तो 40 मीटर पर मिनट। सेम डियर, डियर 1 मिनट में कितनी छलांगे लगाता है, 4, और एक में कितना कवर करता है, 5 मीटर। तो गाइस ये हुआ 20 मीटर पर मिनट। देख लो, अब तो स्पीड देख के समझ गया आपको कि टाइगर की स्पीड काफी ज्यादा है देन डियर, तो आराम से उसको चेज कर लेगा। लेकिन चेजिंग में, यानी कि जब सेम डायरेक्शन, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हुई, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जब भी सेम डायरेक्शन होता है गाइस, तो आपको याद रखना है रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। सो टाइगर की स्पीड माइनस डियर की स्पीड, क्योंकि भाई भले ही ये 40 के स्पीड से आगे आ रहा है, लेकिन ये भी तो 20 के स्पीड से आगे जा ही रहा है ना, यानी इसके 20 को इसका 20 कवर कर लेगा। यानी जो चेजिंग का डिस्टेंस है, जो जितना डियर आगे है, वो कौन कवर करेगा, इसकी रिमेनिंग स्पीड। इस रिमेनिंग स्पीड को ही बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो टाइगर का है 40, सेम, बस 100 बात की एक बात, सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सब्ट्रैक्शन, और अपोजिट के लिए एडिशन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में चेज करने वाली स्पीड, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, वो बनी 20 मीटर, क्योंकि ये 20 पे तो रुका ही, चल ही रहा है ना, ये थोड़ी रुका है। तो इसका 20 इस 20 को कवर करेगा, और अगला जो 20 है ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यस गाइज, अब बस हमें देखना है डिस्टेंस कितना, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन ने हमें बातों बातों में बोल ही दिया है कि ये डिस्टेंस कितना है, टाइगर के 50 छलांग के बराबर। एक छलांग में वो कितना मीटर कवर कर रहा है, 8 मीटर। तो खत्म गाइज, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा 50, 50 छलांगे, लेकिन एक छलांग कितने की, 8 मीटर। हमें मीटर में निकालना ना, क्योंकि हमारी स्पीड भी मीटर में। तो ये हो गया 200 मीटर, 200 मीटर। तो खत्म। अगर टाइगर को चेस करना है डियर, अगर टाइगर को पकड़ना है डियर, तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 200 मीटर। 200 ना, सॉरी 400, माय बैड, 400 आएगा, 50 × 8 400 मीटर। तो टाइगर अगर डियर को चेस करना चाहता है, तो 400 मीटर उसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 400 मीटर आगे है, खुद के 50 छलांग के बराबर। तो 50 छलांग इंटू 8, क्योंकि एक छलांग 8 मीटर की, 400 मीटर। और ये 400 मीटर वो किससे कवर करेगा, विद दिस रिलेटिव स्पीड, है ना। हमने रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली, सेम डायरेक्शन के लिए दोनों की इंडिविजुअल स्पीड को माइनस किया, और ये इंडिविजुअल स्पीड कैसे निकाली वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कम ऑन गाइस, कितने, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कितना टाइम, कितने टाइम के बाद वो उसको, आपको डिस्टेंस मिल गया, और ये डिस्टेंस की स्पीड से कवर करना है, ये भी स्पीड मिल गई। तो टाइम आपको मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 400, रिलेटिव स्पीड है 20, तो ये आ गया गाइस 20 मीटर पर मिनट। तो इस डिस्टेंस अगर 20 मीटर पर मिनट आ गया है, सॉरी डिस्टेंस है नहीं, ये तो मिनट में आएगा सीधा, डिस्टेंस, सॉरी टाइम है। तो टाइम अगर आपका 20 मिनट आ चुका है, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता था कि टाइगर अगर डियर को चेस करना चाहता है, 400 मीटर कवर करना है, और उसको 20 के स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करना है। तो आपको डिस्टेंस पता था, स्पीड पता थी, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 मिनट। और क्वेश्चन ने यही पूछा है कि बताओ वॉट डिस्टेंस विल टाइगर हैव टू रन बिफोर इट कैचेस द डियर। हमें ये तो समझ गया गाइस कि ये बराबर 20 मिनट के बाद उसको चेस करने वाला है, लेकिन 20 मिनट में उसने, यानी जब तक वो चेस नहीं करता, उसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइगर क्या आएगा, उसकी एक्चुअल स्पीड जो कि 40 है ना, जो हमने यहां निकाली, क्योंकि हमें पता है ये 20 तो रिलेटिव स्पीड है, यानी उसकी वो एक्स्ट्रा स्पीड जिससे वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन एक्चुअल में तो वो कितने स्पीड से दौड़ रहा है, 40 से। और क्वेश्चन यही पूछा है कि बताओ उसको चेस करते करते उसने फाइनली कितना डिस्टेंस टाइगर ने अकेले ने कवर किया। तो गाइज उसकी एक्चुअल स्पीड इनटू टाइम, जितने टाइम में वो चेस कर रहा है। तो आपको डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी एक्चुअल 40, और वो 20 मिनट में चेस करेगा, यानी कि इतना मीटर उसने कवर कर लिया, 800 मीटर गाइज, चमका 800 मीटर। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर दैन अ कार। जो कार की स्पीड है उससे 50% ज़्यादा ट्रेन की स्पीड है गाइज। तो अगर मैं मान लूँ कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार
2x है, आपको समझ गया होगा 2x क्यों लिया, x लेता तो फिर 50% ज़्यादा यानी 1.5x आता है ना, 1.5x। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था फिर, डेसिमल में हो रहा है ना, तो चलेगा, अगर आपको आप कंफर्टेबल हो तो वैसे भी ले सकते हो। बट मुझे पता है अगर मैं 2x ले लूँ स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, उसका 50% ज़्यादा, 50% यानी क्या, हाफ। तो 2x का हाफ क्या होता है, x। तो x से ज़्यादा यानी क्या, 2x प्लस x 3x। देख लो, अगर इसकी स्पीड, कार की स्पीड में 2x मानूं तो ट्रेन की स्पीड 50% ज़्यादा कितनी आ रही है, 3x। 2x में 50% ऐड कर दो क्योंकि ज़्यादा बोला है, तो 50% यानी इसका आधा, तो 2x प्लस x कितना आया, 3x। ठीक है, ये बनी ट्रेन की स्पीड। चलो गाइज, अजम्पशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच द पॉइंट बी। सो दोनों ए से निकले हैं बी के तरफ जाने के लिए, जो कि 75 किलोमीटर अवे है, 75 किलोमीटर अवे है। दोनों सेम पॉइंट से निकले हैं सेम जगह जाने के लिए, वो भी सेम टाइम पर। क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि दोनों ए से निकले हैं एट द सेम टाइम एंड रीच 75 किलोमीटर, जो कि बी पे है, ठीक है, अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। अच्छा, निकल भी सेम टाइम पे रहे हैं और पहुंच भी सेम टाइम पे रहे। आपको लग रहा होगा सर ये तो जादू हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यार आपको क्लियर दिख रहा है कि कार की स्पीड जो है वो कम है, ट्रेन की स्पीड जो है वो ज्यादा है। हाँ, ट्रेन अगर बाद में निकले और फिर उसने कवर कर लिया तो ठीक है, मान भी ले, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है सेम टाइम पे निकल रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और पहुंच भी सेम टाइम पे रहे। कैसे पॉसिबल है, दोनों की स्पीड सेम होती तो पॉसिबल होता, दोनों की स्पीड अलग है। तो गाइज आगे क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है, ऑन द वे हाउएवर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। भाई कार है, अपनी मन मर्जी चलाएगी, नॉन स्टॉप गई, बट ट्रेन को तो रूल है, प्रोटोकॉल्स है, रिक्वायर्ड स्टेशन पे रुकना भी पड़ेगा, तो वो रुकते रुकते गई है, उस वजह से उसके 12.5 मिनट लॉस्ट हुए। इसका मतलब अगर आप ठीक से देखो, अभी बिल्कुल आज के ही सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था कि दूसरी कार 1.5 घंटा लेट निकली और 2.5 घंटा पहले पहुंची, मतलब 4 घंटा उसने सेव किया, बराबर बराबर। तो यहां पर भी आप ठीक से देखो तो जो ट्रेन है, कार है, दोनों साथ में निकल रही है, साथ में पहुंच रही है, लेकिन असल में देखा जाए तो टाइम टेकन दोनों का सेम नहीं है। अगर टाइम टेकन बाय कार y है तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, y माइनस 12.5 मिनट। मैं y मिनट में ले रहा हूँ हाँ। फिलहाल मैं y किस में ले रहा हूँ, मिनट में। तो ये 12.5 डायरेक्ट माइनस कर दिया, 12 माइनस 12.5 मिनट, है ना। क्योंकि अगर ये 12 साढ़े 12 मिनट अगर नहीं स्टेशन पे रुकती, मान लो ट्रेन भी अपनी मन मर्जी चलाती और नॉन स्टॉप जाती, या बीच में कोई भी स्टेशन नहीं होता, तो वो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी जितना टाइम कार को लग रहा है उससे कम ही लग रहा है ट्रेन को, और कम ही लगना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस वो कम टाइम में करेगी, और कितना कम है, 12.5, जो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोला है। सो गाइज अगेन दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम है, तो वेन एवर डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कार की स्पीड अपॉन ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन का टाइम अपॉन कार का टाइम। S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, है ना। सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो कार की स्पीड, आप सोच रहे होंगे सर दो दो वेरिएबल, टेंशन नको, क्योंकि आप देख रहे हो कार की स्पीड 2x, ट्रेन की स्पीड 3x, तो x तो वैसे ही शहीद हो जाएंगे। नाउ ट्रेन का टाइम y माइनस 12.5 मिनट और कार का टाइम y मिनट, तो मैंने मिनट में लिया फिलहाल टाइम, तो x कटा। गाइज आप बोलोगे सर मिनट में क्यों लिया, तो यार फर्क नहीं पड़ता, रेशो में ये भी मिनट है ये भी मिनट है, अल्टीमेटली कैंसिल ही होना है। ये भी किलोमीटर पर आ रहे, ये भी किलोमीटर पर आ रहे, तो रेशो चीज़ों को यूनिट लेस कर देता है। तो रेशो लेते समय आप कुछ भी यूनिट लो, हाँ, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन लोगे तो उसमें बराबर से कन्वर्जन करना, कैसे मैं बताऊंगा। तो x कटा, क्या मिला गाइस आपको, 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 12.5 अपॉन वाई, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 इस पूरे ब्रैकेट y को करेगा और 3 इस पूरे ब्रैकेट को, 3y माइनस 37.5। सो गाइस 37.5 इधर आ गया, y बराबर है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है। 12.5 मिनट उसने अपने स्टेशन पे रुके हैं, अगर वो नहीं रुकता तो फिर तो इतना टेंशन होता ही नहीं था। तो यस गाइस ये बराबर आ गया है, तो y हमें मिल गया 3, है ना, समझ गया। 37.5 माइनस इधर आके प्लस हो गया, 2y उधर जाके माइनस हो गया, सो y हमें मिला 37.5। तो गाइस इससे अब मेरे को y मिल गया है, हमें डिस्टेंस पता है, याद है फर्स्ट क्वेश्चन, आज ही के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, वहां हमें टाइम डिस्टेंस डायरेक्ट दे दिया था, हमने इसी मेथड से टाइम निकाला था और टाइम और स्पीड से फिर डिस्टेंस फाइंड किया था, मेन क्वेश्चन डिस्टेंस का था।
बट इस बार मेन क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ कार, यानी कि ये आपको निकालना है। बट द बेस्ट पार्ट क्वेश्चन ने फिर एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, डिस्टेंस। तो गाइज बस कर लो खत्म। आपको यहाँ पे y मिल गया है, आप कोई भी एक ले लो, चलो मैं ये ले लेता हूँ, है ना। आप मुझे बताओ फर्स्ट, इसमें फर्स्ट केस अगर मैं लूँ तो स्पीड ऑफ कार क्या है 2x, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 75, क्योंकि दोनों कार ने तो उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, अपॉन टाइम है y, लेकिन y हमारा आ चुका है गाइज 37.5। 37.5, हाँ, लेकिन एक पंगा है गाइस, ये हमारा किस में आया है, मिनट में। मैंने कहा ना, रेशो ले रहे हो तब तक यूनिट का टेंशन ना लो, क्योंकि ये मिनट मिनट कैंसिल ही होना है। आवर भी लेते तो भी कैंसिल ही होता, ठीक है। तो रेशो लेते समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो सारे ऑप्शन आप देख रहे हो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। और अगर ऐसा है तो डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर ने। तो देखो क्वेश्चन ने डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही दिया है, उसमें कोई छेड़छाड़ी हमें करने की जरूरत नहीं है। और टाइम किस में चाहिए, आवर्स में। तब जाके किलोमीटर पर आवर होगा ना, तो ये तो किलोमीटर है, लेकिन ये तो हमारा आंसर किस में आया है, मिनट में। तो लगे हाथों इसको आवर में कन्वर्ट कर लो। 75 तो किलोमीटर है, और किसी भी मिनट को आवर में करना है, मतलब डिवाइड बाय 60, ये हुआ आवर्स। ये हमने कन्वर्ट किया आवर्स में, और ऊपर तो किलोमीटर था ही। तो खत्म गाइस। अब देख लो 2x 75, ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 60 अपॉन 37.5। 37.5 और 37 पॉइंट का एग्जैक्ट हाफ 75 होता है, एग्जैक्ट हाफ। तो क्या मिला आपको, अगेन ये 2 कटा, x आपको मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 37 ने 75 को डिवाइड किया 2, अगेन ये 2 कट गया, तो x मिल गया 60। बट ऑप्शन में 60 मत ढूंढना, नहीं तो फिर से 60 देखोगे और दिख नहीं रहा और नाराज हो जाओगे। गाइस उसने हमें बोला है फाइंड स्पीड ऑफ कार, और इस बार हमने स्पीड ऑफ कार 2x लिया है। स्पीड ऑफ कार, चाहे तो आप ये 2 कैंसिल नहीं करते तो भी आपका आंसर हो जाता था कि 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 60 120। अगर ये 2 कैंसिल नहीं करते तो 2 इंटू 60 120, 2x की वैल्यू आ जाती थी और आपको 2x ही निकालना था। लेकिन अगर बाई चांस आपने फ्लो में कैंसिल कर भी दिया तो x अगर 60 है, तो मेक श्योर कि आपको याद रहे हमारा इस बार x यानी फाइनल आंसर नहीं है। इस बार फाइनल आंसर स्पीड ऑफ कार हमने 2x लिया है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60, 120 इज द आंसर गाइस। चमका 120 इज द आंसर। बहुत इजी चल रहा है गाइस। ट्रेन, रिलेटिव स्पीड, रेसेस, वो जो टाइगर हिरन वाला क्वेश्चन था वो रेसेस वाला था, है ना, चेस करने वाला। तो यस, आपको स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ट्रेन आपने एज्यूम कर ली, ट्रेन की स्पीड बराबर 50% यानी आधे से ज़्यादा है देन कार। फिर आपको डायरेक्टली तो बोल दिया उसने कि दोनों सेम टाइम पे निकल के सेम टाइम पे पहुंचे, लेकिन आपको कहीं तो डाउट आया कि यार ऐसा हो तो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। तो आगे क्वेश्चन ने बोल दिया कि 12.5 मिनट तो स्टेशन पे रुकी भी है, मतलब असल देखे जाए तो ट्रेन ने जितना टाइम लग रहा है कार को उससे 12.5 मिनट कम लिए। तो ये मैंने वाई मिनट मान लिया, तो ये वाई माइनस 12.5। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है उससे हमें वाई मिला, बट वो मिनट में मिला। तो अगर हमें कार का डिस्टेंस निकालना है तो कार का डिस्टेंस कैसे, सॉरी कार की स्पीड, तो कार की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें डायरेक्ट किलोमीटर में दिया है, टाइम मिनट में, उसको आवर में किया, सॉल्व किया, एक्स मिला, एक्स यहाँ रख दिया, फाइनल आंसर मिला। कम ऑन गाइस। देखो रेसेस का क्वेश्चन, अमर, अकबर एंड एंथनी रैन ऑन अ रेस ट्रैक विथ अमर फिनिशिंग 160 मीटर अहेड ऑफ अकबर एंड 400 मीटर अहेड ऑफ एंथनी। तो गाइज ये रेस ट्रैक है। रेस ट्रैक कितने लेंथ का हमें नहीं पता, तो ये लेंथ में मैं मान लेता हूँ x मीटर का। मतलब जो तीनों ने दौड़ी है स्पीड वो x मीटर की स्पीड है, x मीटर की ट्रैक लेंथ है, ठीक है। जो रेस है वो x मीटर की रेस है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इन तीनों में विनर कौन है, अमर। क्योंकि क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, अमर, अकबर, एंथनी रैन ऑन अ रेस ट्रैक विथ अमर फिनिशिंग 160 मीटर अहेड ऑफ अकबर एंड 400 मीटर अहेड ऑफ एंथनी। यानी अमर इन दोनों के पहले फिनिश कर रहा है, और कितने मीटर पहले वो तक बोल दे। इसका मतलब गाइस अमर, अकबर, एंथोनी, इसका मतलब अगर अमर ये रेस पूरी कंप्लीट कर रहा है, मतलब अमर पूरा x मीटर कवर कर रहा है, क्योंकि पूरी रेस कितने मीटर की हमने मान ली है, x मीटर। बट जब क्वेश्चन का सुनो, जब अमर रेस कंप्लीट कर रहा है तो वो यहाँ पे पहुंच गया होगा, फॉर एग्जाम्पल अमर यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमर यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचा। बट जब अमर रेस कंप्लीट कर रहा है वो 160 मीटर अहेड है अकबर से, इसका मतलब अकबर उससे 160 मीटर बिहाइंड है।
अमर अगर उससे 160 मीटर आगे है, इसी को आप ऐसा बोल सकते हो ना, अकबर उससे 160 मीटर पीछे है। तो गाइज इसका मतलब अकबर कहाँ पर होगा? अकबर होगा यहां से, निकल तो सेम पॉइंट पे रहे। जैसे अमर यहां पहुंचा और उसने पीछे देखा, तो अकबर यहां तक ही पहुंचा था। मतलब अकबर ने कितना डिस्टेंस कवर किया था गाइज? टोटल में से 160 माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस तो अब तक उसने कवर किया ही नहीं है ना, वो 160 मीटर तो अभी भी पीछे है। और एंथनी तो उससे भी ज्यादा हाइट। एंथनी जैसे अमर पहुंचा, एंथनी तो 400 मीटर पीछे है, यानी एंथनी यही गई है। ठीक है, वो 400 मीटर पीछे है देन अमर। तो मैं बोल सकता हूँ रेस तो जीता कौन है? अकबर। तो अकबर सॉरी अमर ने, तो अमर ने पूरा एक्स मीटर कवर किया। लेकिन अकबर ने कितना? जितने टाइम में, गाइज बात को समझो, मैं कौन सा रिलेशन ले रहा हूं। जितने टाइम में अमर एक्स मीटर कवर करता है, दो तीनों साथ में खड़े थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, तीनों साथ में निकले दौड़ने के लिए, और सबसे पहले फास्टर अमर था, अमर पहुंच गया। और जितने टाइम में अमर यहाँ पे पहुंचा, उतने ही टाइम में अकबर कितना डिस्टेंस कवर किया गाइस? सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया। और ये डिस्टेंस कितना है? x माइनस 160। पूरा डिस्टेंस x है, उसमें से 160 हटा दो। इसका मतलब जितने टाइम में अमर x मीटर कवर करता है, अकबर कितना करता है? x माइनस 160। और उतने ही टाइम में एंथनी कितना कवर कर रहा है? उतने ही टाइम में एंथनी सिर्फ यहां तक पहुंचा ना, यानी x माइनस 400, खत्म। इसका मतलब सबसे फास्टर कौन है? अमर। सेकंड फास्टर भी हमें समझ गया अकबर, थर्ड भी हमें समझ गया एंथनी। मतलब मान लो अमर अगर ना हो और सिर्फ अकबर और एंथनी में रेस हो, तो अकबर जीतेगा। और आगे की बात वही है गाइस, अकबर फिनिश द रेस 300 मीटर ऑफ एंथनी। तो गाइस मान लो यही रेस अकबर एंथनी में होती, तो अकबर इसको कंप्लीट कर रहा है, लेकिन तब तक एंथनी कहाँ पे है? 300 मीटर उससे पीछे। मतलब सेम रिलेशन मैं बोल सकता हूँ कि जितने टाइम में अकबर एक्स मीटर, सेम रेस, जितने टाइम में अकबर एक्स मीटर कवर करेगा, एंथनी कितना करेगा? इतना। यानी टोटल एक्स से 300 मीटर लेस, यानी एक्स माइनस 300, खत्म गाइस। आपको यहाँ पे, अब अमर को छोड़ दो, आपको यहाँ पे अकबर और एंथनी में दो रिलेशन मिले। एक तो ये वाला कि जितने टाइम में अकबर एक्स माइनस 160 कवर करता है, उतने ही टाइम में एंथनी एक्स माइनस 400 करता है। और दूसरा ये वाला, जितने टाइम में अकबर एक्स पूरा कवर करता है, एंथनी 300 मीटर पीछे, यानी एक्स माइनस 300 करता है। खत्म गाइज। तो दोनों में क्या कर लोगे? ये भी रेशो है ना, एक्स माइनस 160 अपॉन एक्स माइनस 400, ये ऊपर का रेशो, और ये नीचे का रेशो एक्स अपॉन एक्स माइनस 300, क्या कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, एक्स इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, जो बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स माइनस 400x। एंड अब यहाँ पे ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, कोई टेंशन नहीं गाइस। आप सोच रहे होंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं। देखो एक्स पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 300x, फिर ये माइनस 160 दोनों को करेगा, माइनस 160x माइनस माइनस प्लस 48,000। सो गाइस देखो, एक्स स्क्वायर वैसे ही शहीद हो गए, एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ये कितना हुआ? माइनस 300x माइनस 160x कितना हुआ? माइनस 460x। और माइनस 460x इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 460x। प्लस 460x, और इधर ऑलरेडी माइनस 400x है ही, सिर्फ एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ है, और इधर 48,000। तो गाइस खेल खत्म। 460 माइनस 400 60x। और अब 60x को 60 को x को एज इट इज रखो, 60 इधर जो है उधर डिवाइड कर लेगा, तो x कितना हुआ? 0 0 कटा, 48 अपॉन 6 8 800 इज द आंसर। तो ये टोटल हमें क्या पूछा है? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ रेस ट्रैक, और रेस ट्रैक इस बार हमने x ही माना था, और x का आंसर आया 800। सो गाइस 800 इज द आंसर, 800 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था रेसेस का। तो पहले तो तीनों का रिलेशन, जीता अमर है, यानी अमर ने पूरा डिस्टेंस कवर किया जो हमने एक्स माना है। बट उतने ही टाइम में अकबर 160 मीटर पीछे, यानी एक्स माइनस 160, और एंथनी 400 मीटर पीछे, यानी एक्स माइनस 400। ये मिला एक रिलेशन। फिर अगर एंथनी और अकबर की बात करें, तो अकबर जीत रहा है, और उतने टाइम में एंथनी 300 मीटर पीछे, यानी अकबर पूरा एक्स करेगा, तो एंथनी एक्स माइनस 300। बस ये एक रेशो मिला अकबर एंथनी में, ये एक रेशो मिला अकबर और एंथनी में ही, मतलब दोनों में दोनों बंदे सेम ही है, यानी ये रेशो भी उन्हीं दो बंदों का है, ये रेशो भी उन्हीं दो बंदों का है, तो सेम ही होगा। हमने इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस, देख लो, महेश इज 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज भूपति। अगेन गाइज, भूपति की जितनी स्पीड है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा महेश की। तो गाइज अगर स्पीड ऑफ भूपति मैं 2x मानूं, आपको समझ गया होगा, तो महेश की स्पीड क्या हो जाएगी? 3x। 1.5 लिया ना डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, भूपति की स्पीड x तो ये 1.5x डेसिमल में आएगा, मर्जी आपकी।
मैंने क्लियर बोल दिया है महेश की स्पीड 1.5 टाइम से भूपति से, तो भूपति की स्पीड ऐसी ली जिसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर डेसिमल में ना आते हुए राउंड फिगर आएगा। तो भूपति की स्पीड 2x, उसका 1.5 टाइम्स, तो 1.5 इंटू 2x कर लो, 3x आ रही है महेश की स्पीड। नाउ इफ महेश गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर, अगेन गाइस देखो रेसेस का क्वेश्चन है। अब महेश बोल रहा है यार मेरी स्पीड ज्यादा है, दिख ही रहा है हमें कि महेश की स्पीड ज्यादा है, क्वेश्चन ने बोला भी है। तो चल यार मैं काम करता हूँ, वैसे तो हम रेस करेंगे तो मैं जीतूंगा, क्या मजा फिर, है ना। तो अपन थोड़ा अलग करते, मैं तेरे को 150 मीटर का स्टार्ट देता हूँ। महेश गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर टू भूपति, मतलब समझ रहे हो ऐसे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। भूपति को महेश ने 150 मीटर का, जनरली रेस कैसी होती है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तीनों साथ में खड़े थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ महेश को पता है कि वो बहुत फास्टर है देन भूपति, तो क्या मजा फिर रेस में। इसलिए थोड़ा अलग उसने क्या किया, भूपति को बोला, मान लो ये भूपति है, कि तू यहां मत खड़ा रहे, तू 150 मीटर आगे खड़ा रहे, मतलब भूपति यहां खड़ा है। भूपति यहां ना खड़ा होते हुए कहा खड़ा है, 150 मीटर आगे, और महेश कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। अब मजा आएगा ना कि महेश यार अब तो ठीक है यार, अब सही है, अब मजा आएगा, थोड़ा देखते कौन जीतता है, क्योंकि साथ में खेलते तो यही जीतना था महेश, स्पीड ज्यादा है। तो उसने भूपति को ऑलरेडी 150 मीटर आगे खड़ा किया। मतलब मान लो रेस ट्रैक इतने डिस्टेंस की है, तो भूपति को सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करना है गाइस। अब भूपति को सिर्फ जीतने के लिए, सेकंड कलर बदलता हूँ, जीतने के लिए बस इतना डिस्टेंस कवर करना है, और महेश को ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है जो मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि भूपति ऑलरेडी 150 मीटर आगे खड़ा है नाउ। एंड द रेस एंड्स इन अ डेड हिट, अगेन ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी का मतलब समझो। डेड हिट मतलब क्या, कट टू कट दोनों साथ में पहुंचे। डेड हिट मतलब सेम पॉइंट पे सेम दोनों का पहुंचना, यानी फिनिशिंग लाइन पे दोनों का सेम टाइम पर पहुंचना, फिनिशिंग लाइन पे सेम टाइम एट फिनिशिंग लाइन। मतलब मैं बोलूंगा भाई विनर कौन, तो आप बोलोगे सर दोनों। दरअसल देखा जाए तो विनर महेश ही होगा, कब, अगर वो साथ में दौड़ते तो सेम पॉइंट से। लेकिन उसने एक एहसान किया ना भूपति पे कि भाई तू एक 150 मीटर आगे खड़ा रहे, अब देखते हैं। और भूपति यहाँ पे, महेश यहाँ पे, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, दोनों अपनी दम से दौड़ रहे हैं। और जैसे रेस स्टार्ट हुई सेम टाइम पे, दोनों जैसे यहाँ पहुंचे, रेस खत्म, और दोनों का जब हमने टाइम देखा तो दोनों सेम टाइम पर ही पहुंचे थे। मान लो 6 बजे रेस स्टार्ट हुई, 6 बजे भूपति यहाँ पे था, महेश यहाँ पे था, और 7 बजे दोनों बराबर सेम टाइम पे यहाँ पहुंच गए, या 8 बजे दोनों। ऐसा नहीं कि ये 7 बजे पहुंच रहा है और ये 7:15 को आ रहा है। तो डेड हिट मतलब क्या, दोनों का सेम टाइम पे पहुंचना। ठीक है, तो गाइज इसका मतलब हम बोलेंगे कि जितने टाइम में भूपति ने ये डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि हमें पता है भूपति ने एक्चुअल में कम डिस्टेंस कवर किया है, उतने ही टाइम में महेश ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। बराबर, सही है। तो हमें यहाँ पे स्पीड का रेशियो पता है गाइज, स्पीड ऑफ महेश या भूपति अपॉन स्पीड ऑफ महेश क्या हुआ, 2x अपॉन 3x, x कटा 2/3, 2/3 बराबर। और जब स्पीड का रेशियो हमें पता है गाइज, स्पीड का रेशियो पता है, टाइम का भी हमें पता है गाइस कि टाइम दोनों को सेम लगा है, तो डिस्टेंस अभी यहाँ पे इस बार टाइम कांस्टेंट है ना। मैंने क्लियर कहा भूपति भले ही यहाँ पे, महेश यहाँ पे, दोनों का डिस्टेंस कवर्ड आप आंखों से देख रहे हो अलग अलग है, क्योंकि भूपति ऑलरेडी 150 मीटर आगे खड़ा था, लेकिन टाइम तो सेम है। दोनों का ऑन योर मार्क गेट सेट गो, दोनों ने साथ में रेस शुरू की और डेड हिट पे खत्म हुई, मतलब साथ में खत्म हुई, यानी दोनों का टाइम ट्रैवल सेम है। अगर दोनों 6 बजे निकले हैं तो बराबर सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचे, अगर 7 बजे पहुंचे होंगे तो एक नहीं, दोनों की दोनों पहुंचे, तो दोनों का टाइम ट्रैवल सेम है। तो अगर टाइम ट्रैवल सेम है तो रिलेशन क्या बनता है, वेन एवर, जैसे थोड़ी देर पहले एक दो क्वेश्चन आपने देखे कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो गाइस स्पीड का रेशियो तो हमें मिल गया 2/3, और डिस्टेंस का रेशियो क्या है हमें पता है। ये पूरा डिस्टेंस अगर मान लो रेस ट्रैक x मीटर की है, तो महेश ने तो पूरा x मीटर कवर किया है, और भूपति ने कितना कवर किया है, x माइनस 150, ये येलो लाइन सिर्फ। तो येलो लाइन कितनी है, टोटल डिस्टेंस माइनस ये 150, जो वो ऑलरेडी आगे ही खड़ा था। तो टाइम भले ही सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है इस बार।
और जब भी टाइम सेम होता है, ये सारे रिलेशन हमने देखे कि स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो बचे हुए स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, और सेम जब अगर टाइम कांस्टेंट हो जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्पीड का रेशो तो हमें पता ही था, इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया था, तो यही रेशो किसका रहेगा, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस ऑफ, ऊपर हमने क्या लिखा है, भूपति, है ना, ऊपर हमने भूपति लिखा है, तो बराबर डिस्टेंस ऑफ भूपति पहले लो, टोटल में से 150 कम, एंड डिस्टेंस ऑफ महेश नीचे, टोटल खत्म गया। इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इस पूरे ब्रैकेट को 3x माइनस 450, 2 इस पूरे ब्रैकेट को 2x, तो 2x इधर आ गया, x हो गया, माइनस 450 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये मिली हमें x की वैल्यू, यानी पूरी रेस ट्रैक की लेंथ, और क्वेश्चन ने यही पूछा है, क्वेश्चन ने ट्रैक लेंथ ही पूछा है, 450 मीटर इज द आंसर गाइस। चमका, 450 मीटर इज द आंसर। कम ऑन गाइस, देखो मस्त क्वेश्चन है। इट वाज अ रेनी मॉर्निंग इन दिल्ली व्हेन रोहित ड्रो हिज, भाई लेंथ देख के डरना मत, क्वेश्चन अंदर से खोखला है, बहुत इजी है, जितनी लेंथ है क्वेश्चन से उससे इजी सॉल्यूशन, उससे फास्ट सॉल्यूशन है। बस देखो, इट वाज अ रेनी मॉर्निंग इन दिल्ली, फालतू की बातें स्टार्टिंग में, रेनी मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, हमें मतलब क्या है ना। व्हेन रोहित ड्रो हिज मदर टू ए डेंटिस्ट इन मारुति अल्टो, हमें क्या मतलब, कोई भी कार हो। दे स्टार्टेड एट, हाँ यहाँ से फिगर देना, यहाँ से डेटा देना, यहाँ से स्टार्ट हुआ। दे स्टार्टेड एट 8:30 बजे सुबह फ्रॉम होम एंड रोहित मेंटेन द स्पीड ऑफ व्हीकल एट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब मान लो रोहित होम स्वीट होम से निकला था डेंटिस्ट की तरफ जाने के लिए, और जब वो निकला था तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, जब निकला तब जाने की स्पीड, ठीक है। नाउ however, while returning from the doctor's chamber, rain intensified and the vehicle could not move due to severe waterlogging. अब इतनी बारिश आ रही थी, पानी घुस गया गाड़ी में, और वो अब चल ही नहीं रही है रिटर्न आते समय, पहुंच तो गए थे रिटर्न आते समय। विथ नो अदर अल्टरनेटिव, रोहित केप्ट द व्हीकल आउटसाइड द डॉक्टर्स चेंबर एंड रिटर्न होम अलॉन्ग विथ हिज मदर इन रिक्शा एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो इनडायरेक्टली ये सब इतनी कथा सुनाकर उसने हमें क्या बोला कि गया था 30 की स्पीड से 8:30 बजे, आया 12 की स्पीड से, क्योंकि आते समय उसकी कार पूरी तरह खराब हो गई पानी के वजह से, पानी घुसने की वजह से, तो उसको दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने कार वही छोड़ी। फालतू की स्टोरी है ना, तो कार वही छोड़ी और 12 के स्पीड से वो रिटर्न आया रिक्शा में, ठीक है। तो गाइज नाउ दे रीच होम एट 1:30 बजे। अच्छा, तो टोटल टाइम कितना लगा हम निकाल सकते हैं। निकले कब थे, निकले थे 8:30 बजे सुबह, पहुंचे 1:30 बजे दोपहर में, मतलब 1:30 बजे से लेकर 8:30, कितना डिफरेंस होता है, 5 घंटे का, 5 आवर्स। बट गाइज आपको पता होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम जो टाइम कंसिडर करते हैं ना, वो ट्रैवलिंग टाइम कंसिडर करते हैं। बीच में वो वड़ा पाव खाने रुका होगा, चाय पीने रुका होगा, डेंटिस्ट की तरफ कुछ किया होगा, ये वो, ये थोड़ी हम कंसिडर करेंगे। तो टोटल टाइम 5 घंटा, इसका मतलब क्या है, पूरा की पूरा 5 घंटा ट्रैवलिंग टाइम है। नहीं, मतलब वो डेंटिस्ट को बस टच करके क्या वापस लौट के आया, नहीं, उसमें से कुछ टाइम उसने डेंटिस्ट को दिया ना जिसके लिए गया था, और वो टाइम क्वेश्चन ने बोल दिया इफ दे स्टे एट द डॉक्टर चेंबर फॉर डेंटल चेकअप फॉर 48 मिनट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन 5 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 30 मिनट, सॉरी 300 मिनट, है ना। क्यों किया होगा, समझ गया होगा, क्योंकि मुझे उसमें से ये मिनट माइनस भी करना है। बट मुझे पता है टोटल टाइम 300 मिनट जो है ये टोटल टाइम है, इसमें सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, इसमें ट्रैवलिंग टाइम प्लस डेंटल के पास जो हमें टाइम लगा, वो डेंटिस्ट के पास डेंटल सर्जरी के लिए जिसके भी लिए गए थे, तो डेंटिस्ट के पास हमें कितना टाइम लगा, क्वेश्चन ने 48 दे दिया, तो इससे मैं अब मेरा टोटल ट्रैवलिंग टाइम निकाल सकता हूँ गाइस। टोटल ट्रैवलिंग टाइम मेरा कितना आया, 300 माइनस 48, 252 मिनट, 252 मिनट। हमेशा याद रखना है, मैंने पहले भी बताया, ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखे फाउंडेशन में, जब भी टोटल टाइम दिया होता है तो वो अगर पूरा की पूरा ट्रैवलिंग टाइम है तो उसको कंसिडर करो, लेकिन क्वेश्चन ने सामने से बोला है कि भाई टोटल टाइम इतना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि टोटल टाइम इतना है, लेकिन आपको उसमें से इतना इतना टाइम आपके पर्सनल काम की वजह से लगे तो माइनस करो, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो रिलेशन में टाइम होता है वो ट्रैवलिंग टाइम होता है, ठीक है। तो इतना तो तय है, 8:30 बजे निकला, 1:30 बजे सुबह का भूला गया, 1:30 बजे घर पे आया, 5 घंटे लगे, लेकिन ये टोटल 300 मिनट जो है 5 घंटा, यानी 5 × 60, 300 मिनट में से 48 तो डेंटिस्ट के पास गए हैं, मतलब ट्रैवलिंग कितना, 252 मिनट चमका। और इतना भी सही है कि जाते समय की उसकी स्पीड 30 थी, आते समय की 12 थी, बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना सा डेटा था और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन ने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डॉक्टर चेंबर एंड रोहित होम, ये डिस्टेंस आपको पूछा है, घर से लेकर
डेंटिस्ट तक का डिस्टेंस पूछा है गाइस। तो देख लो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने उसका एक नया पेज लिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन इतना तो तय है कि ये घर से लेकर डेंटिस्ट 30 के स्पीड से गया, डेंटिस्ट से लेकर घर कितने की स्पीड से आया, 12 की स्पीड से ऑटो रिक्शा में। टोटल ट्रैवलिंग टाइम भी हमने निकाल लिया है। हमें पता है 8:30 से लेकर 1:30 यानी कि 5 घंटे मतलब 300 मिनट है। उसमें से 48 तो डेंटिस्ट के पास गए यानी 252 मिनट, है ना। तो गाइस लेकिन हम हमेशा टाइम स्पीड ये सेम यूनिट में लेंगे। तो अगर हमारा 1 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी आवर में लो। तो किसी भी मिनट को आवर में करना है, डिवाइड बाय 60। तो गाइस अब मैं बोल सकता हूँ कि जाने का टाइम जिसको मैं T1 मानता हूँ प्लस आने का टाइम T2 इज इक्वल टू 252/60। देखो सिर्फ मैं ट्रैवलिंग टाइम ले रहा हूँ। जाने का ट्रैवलिंग टाइम क्योंकि जाने की स्पीड पता है, प्लस आने का ट्रैवलिंग टाइम इज इक्वल टू टोटल ट्रैवलिंग टाइम जो कि ये है, ना कि ये 300 नहीं, ठीक है, 5 घंटा नहीं। उसमें से 48 माइनस किया, खत्म। टाइम, अब मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। तो जाने का डिस्टेंस तो d था, मैंने मान लो घर से डेंटिस्ट तक का डिस्टेंस d ले लिया, अपॉन स्पीड, तो जाने की स्पीड 30 थी। तो ये जाने का टाइम क्या हुआ, जाने का डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड T2 मतलब आने का टाइम। तो आने का टाइम, आने का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जाने का जितना उतना ही आने का है, लेकिन आने की स्पीड 12 थी रिक्शा की वजह से, इज इक्वल टू 252/60। गाइज अब देखो यहाँ 30, यहाँ 12, यहाँ 60, तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल 60 है। तो 60 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और 60 लाने के लिए इधर कुछ मत करो क्योंकि ऑलरेडी, तो गाइस देखो 60 60 60 वैसे ही उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर 60 लूंगा, 60 60 कटा, मतलब क्या बोला, 7d इज इक्वल टू 252। तो d आपको मिल गया गाइस, 7 से डिवाइड कर लो, 7 3 जार 7 6 जार 36 किलोमीटर। d आपको कितना मिला दोस्तों, 36 किलोमीटर। समझा। तो दिस इज योर आंसर गाइस। और यही पूछा था रोहित के घर से डेंटिस्ट का डिस्टेंस कितना, जो हमने d माना है ना, और वही d फाइनली आया 36 किलोमीटर। कम ऑन गाइस, हलवा क्वेश्चन है, मतलब हाइट ऑफ हलवा क्वेश्चन, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें भी ढेर हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को समझने में उनको लगता है अरे बाप रे सर कुछ भी डेटा नहीं दिया, बस टाइम टाइम दे दिया, अब हम कैसे निकालेंगे। अरे भाई तो टेंशन क्या ले रहे हो, टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम ही पूछा है, तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो। अरुण रेगुलरली रन इन द अर्ली मॉर्निंग एंड कवर्स अ डिस्टेंस एंड रिटर्न होम बाय वॉकिंग। तो गाइज अरुण का रेगुलर रूटीन क्या है, अरुण का रेगुलर रूटीन है, मान लो अपने घर से एक जगह जाता है, उसका घर ए पे है तो बी पे जाता है, लेकिन जब जाता है तो कैसे जाता है, अरुण रन्स, जाता है रनिंग करके, रनिंग, रन्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड कवर द सर्टन डिस्टेंस, मान लो A to B इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, एंड रिटर्न, वापिस घर पे आएगा ना बंदा, रिटर्न होम बाय वॉकिंग। तो जाते समय रनिंग, आते समय वॉकिंग, जाते समय रनिंग, आते समय वॉकिंग, ये उसका डेली रूटीन है, इतना डिस्टेंस A to B। ठीक है, नाउ दिस रेगुलर रूटीन ऑफ हिज कंज्यूम 45 मिनट, तो इसमें टोटल 45 मिनट उसके जाते हैं। ठीक है, जाते समय रनिंग A to B, आते समय वॉकिंग, टोटल मिला के 45 मिनट। नाउ इफ हैड रिटर्न होम रनिंग देन ही वुड हैव रीच 15 मिनट अर्लियर। तो गाइस ये तो पता है जाते समय तो रनिंग ही थी बट आते समय वॉकिंग थी। क्वेश्चन बोल रहा है अगर इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, अगर वो जाते समय का तो रनिंग है, आते समय भी रनिंग करता तो अपने 15 मिनट बचा लेता। इसका मतलब क्या, जो उसको 45 मिनट लग रहा है वो कितने लगते, लैंग्वेज को समझो, 15 मिनट नहीं लग रहे, 15 मिनट बचा लेता बोल रहा है। वुड हैव रीच 15 मिनट अर्लियर, यानी 15 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी 15 मिनट सेव कर लेता। तो जो 45 मिनट यहाँ लग रहे थे डेली रूटीन में, वो एक्चुअल में कितने लगेंगे, 30 मिनट, लेकिन कब, जब वो आते समय भी रनिंग करे। ठीक है, तो गाइज अब तो आप आराम से 30 मिनट को तोड़ सकते हो। यहाँ एक जगह रनिंग है, एक जगह वॉकिंग है, तो 45 मिनट को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ दोनों टाइम रनिंग रनिंग है ना, तो आप 30 मिनट को कैसे तोड़ सकते हो, इक्वली, यानी इस जाते समय उसको कितने लगे होंगे 15 मिनट, और आते समय भी कितने लगेंगे 15 मिनट, क्योंकि दोनों में रनिंग है। इसका मतलब वन वे रनिंग कितना ले रहा है, इसका मतलब वन वे रनिंग ले रहा है 15 मिनट। तो गाइज वन वे वॉकिंग कितना लेगा, खत्म। अब तो आपको तोड़ना इजी हो गया ना, 45 मिनट टोटल ले रहा है, जिसमें सिर्फ जाते समय का रनिंग 15 मिनट लिया, तो आते समय का वॉकिंग कितना लेगा 30 मिनट। यानी वन वे रनिंग अगर आपको मिल गया इस वाले कंडीशन से कि 30 टोटल लग रहा है जाना आना रनिंग से, तो 30 को तोड़ दो इक्वल 15 15,
तो वन वे रनिंग 15 है, तो वन वे वॉकिंग कितना 30। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू वॉक बोथ द वेज। मान लो अगर वो इस बार थका हारा दोनों जगह से वॉकिंग ही करे तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है वन वे वॉकिंग अब कितना ले रहा है आपके पास, आपको ये चीज़ निकल चुकी है। वन वे वॉकिंग ले रहा है 30 मिनट, तो ये 30 मिनट, ये भी वन वे 30 मिनट, टोटल कितना हुआ 60 मिनट यानी 1 आवर। बट ऑप्शन मिनट्स में ही है, तो 60 मिनट इज द आंसर। चमका क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया, बढ़ते आगे। अ जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साइड अ रेलवे ट्रैक इन 240 मीटर अहेड। तो गाइज एक जॉगर है जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर, मतलब रेलवे ट्रैक के साइड में, नॉट ऊपर, तो ट्रैक ही उड़ा देगी उसको। रेलवे ट्रैक के साइड में वो रन कर रहा है, यानी मूविंग है। ऑब्जेक्ट इस बार कौन है, भले ही मैन है, जॉगर यानी मैन है, यानी विदाउट लेंथ है लेकिन मूविंग है। अगर मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड आएगी, और उसकी स्पीड भी आपको दे रखी है। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साइड अ रेलवे ट्रैक इन 240 मीटर अहेड। मतलब ऑलरेडी ट्रेन से वो कितना आगे है, 240 मीटर अहेड है। इधर ये ट्रेन है, इधर ये जॉगर है, ऑलरेडी दोनों के बीच में 240 मीटर का फासला है। 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन, तो बराबर इंजन से लेकर मैंने 40 मीटर 240 मीटर उसको आगे दिखाया है। ऑफ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लेंथ भी दे दी है जिसको हम एलटी बोलते हैं 120 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या दिख रहा है आपको क्लियरली, ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है। और ट्रेन के इंजन से लेकर जॉगर तक का डिस्टेंस ये कितना दे दिया, 240 मीटर। तो क्लियर बोला है कि भाई एक ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक पे है, उसी के साइड में एक जॉगर है जो कि रनिंग कर रहा है 9 के स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार समझ गया होगा आपको, ये ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ बट मूविंग है, तो उसकी स्पीड ले ली जिसको हम एसओ बोलते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। और ये मूविंग है लेकिन स्टेशनरी है, क्योंकि मैन पोल ये सब ट्रेन के लिए स्टेशनरी है। तो ऑलरेडी वो कितना आगे, 240 मीटर आगे है अहेड ऑफ इंजन। तो ये 240 मीटर का गैप हमने दे दिया उसमें और ट्रेन में। और साथ ही में क्वेश्चन ने बोल दिया ट्रेन की लेंथ 120 मीटर, वो भी ले ली। नाउ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ, तो इसकी भी स्पीड दे दी क्वेश्चन ने, जिसको हम एस टी बोलते हैं 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। लो भाई साहब, आप सोच रहे होंगे सर आपने डायरेक्शन सेम कैसे ले लिया, तो सेम डायरेक्शन आगे क्वेश्चन ने मेंशन किया था, जस्ट मुझे पता था इसलिए मैंने ले लिया। आपने अब पढ़ लिया, अब ले लो, है ना। मैंने आंखें इधर दिखा दी थी ट्रेन की पहले ही, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता था। आप अब पढ़ के आंखें दिखा निकाल लो अगर नहीं निकाली होगी तो, कि देखो वो जिस डायरेक्शन में जॉगर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेन है। तो इस बार रिलेटिव स्पीड कौन सी आएंगी, सेम डायरेक्शन वाली यानी माइनस वाली। तो कम ऑन गाइज, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द मैन। खत्म, पास यानी क्रॉस करना है। तो ये ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो गाइज ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन, मेन फॉर्मूला तो वही होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड एस टी माइनस एसओ, एस टी माइनस एसओ, सेम डायरेक्शन इसलिए, इनटू टाइम, टाइम तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो गाइज यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, पूरी ट्रेन क्रॉस करना चाहती है ना, तो ये तो आएगा ही, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होता ही है, प्लस इस बार ये 240 भी एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि उतना ऑलरेडी दोनों में गैप है, ना ऑलरेडी दोनों में गैप है। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमेशा, हम अगर दोनों आस पास होते बिल्कुल अगल बगल में, तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी, और विदाउट लेंथ। और विथ लेंथ होता तो एल टी प्लस एल ओ, लेकिन ऑलरेडी इस बार लेंथ ऑफ ट्रेन तो लेंगे ही, प्लस क्वेश्चन ने हमें एक फासला और दे दिया है, मैन और ट्रेन का 240 मीटर का ऑलरेडी गैप है, वो आसपास अगल बगल में नहीं है। इस बार डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एल टी प्लस 240 एक्स्ट्रा, जो ऑलरेडी उनमें गैप है। कम ऑन गाइस, तो टाइम आपको सबसे पहले तो ऑप्शन देखो किसमें चाहिए, सेकंड 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 सेकंड्स। तो अगर टाइम सेकंड में चाहिए तो स्पीड किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, मीटर। तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी देखो मीटर में, 120 मीटर 240 मीटर, तो इसका मैटर सॉल्व हो जाएगा। टाइम सेकंड में चाहिए, बस ये स्पीड देख लो, स्पीड हमारे पास जो दी गई है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो गाइस एस टी 45, एसओ 9, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ये रहा बेहतरीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, जो कैसे बनता है मैं ये तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने फाउंडेशन की क्लास में या अपने पेड क्लासेस में, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर था,
दोनों का सब्ट्रैक्शन भी किलोमीटर पर आवर में आया और उसको एक ही इसमें हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया इंटू 5/18 करके। तो ये पूरा स्पीड बन गया मीटर पर सेकंड इंटू टाइम इज इक्वल टू एल टी, ऑलरेडी मीटर में है, एल टी कितना है डाल दो, एल टी की जो भी वैल्यू डाल दो, एल टी की वैल्यू है 120 मीटर प्लस 240 मीटर जो ऑलरेडी उनमें गैप था। कम ऑन गाइस सॉल्व कर लो। तो ये पहले ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मतलब ये मीटर पर सेकंड बन गया इंटू टाइम इज इक्वल टू 360 हो गया। ये हो गया 10 टी इज इक्वल टू 360, 0 कटा, टी अब आपको सेकंड में ही मिलेगा 36 सेकंड, क्योंकि सारी चीज़ें हमने मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी थी। समझा गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो देखो, सहदेव रोज अ बोट अपस्ट्रीम इन अ दरकेश्वर रिवर। सहदेव जो है वो पहले तो अपस्ट्रीम, यार बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपस्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड क्या बन जाती है, बोट की स्टिल वाटर वाली स्पीड माइनस एस डब्ल्यू, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है एस बी प्लस एस डब्ल्यू। सिंपल है, अपस्ट्रीम में हमें पानी अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट होता है हमारे, हम इधर जा रहे हैं तो पानी हमें रोकने की कोशिश करता है इसलिए हम माइनस करते हैं। डाउनस्ट्रीम में पानी भी हमें क्या करता है, स्पीड देते रहता है, यानी सेम डायरेक्शन में वो भी बह रहा है तो हमारे स्पीड को वो और पुश कर रहा है इसलिए हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट द फ्लो, डाउनस्ट्रीम यानी अलोंग द फ्लो। तो सहदेव रोज पहले तो अपस्ट्रीम इन अ दाराकेश्वर रिवर फ्रॉम आरामबाग टू घतल इन 5 आवर। तो गाइज ये टाइम फॉर अपस्ट्रीम दे दिया आपको 5 घंटा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम 5 घंटा। हैड द रिवर बीन स्टिल, रिवर बीन स्टिल मतलब इस बार रिवर को फ्लो ही नहीं है, अलोंग अगेंस्ट का कोई रोल ही नहीं बनता, रिवर स्टिल है, बिल्कुल रुका हुआ है, पानी ठहरा हुआ है, तो ही कुड हैव कंप्लीटेड द जर्नी इन 4 आवर। तो गाइज अगर पानी रुका हुआ है तो जो टाइम लग रहा है वो बोट का अपना खुद का टाइम है ना, वाटर इस बार फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो जो बोट की एक्चुअल स्पीड है बस वो उसी से वो डिस्टेंस पहले तो अपस्ट्रीम में 5 घंटे लेता है। मान लो आरामबाग टू घाटल, ये डिस्टेंस वो पहले 5 घंटे में करता है। नाउ सेम, तब तो क्या था, अपस्ट्रीम था ना, यानी पानी हमें रोकने की कोशिश कर रहा था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन मान लो अगर पानी रुका हुआ है अब, है ना, अप डाउन दोनों छोड़ दो, रुका हुआ है तो सेम डिस्टेंस 4 घंटे में कवर हो रहा है, क्योंकि ऊपर कम से कम वो हमें रोकने की कोशिश जो कर रहा था वो बंद हो गया ना, तो अब थोड़ा सा जल्दी कवर हो गया। तो गाइज इससे मुझे क्या रेशो मिला, अपस्ट्रीम का और बोट के एक्चुअल टाइम का रेशो 5/4। और आपको ये भी पता है कि दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है। जब अपस्ट्रीम की बात कर रहा है क्वेश्चन तभी भी वो A to G गया है, यानी आरामबाग टू घाटल। जब वो पानी रुका हुआ है और एक्चुअल बोट की बात कर रहा है तभी भी वो A to G गया है। ठीक है, तो गाइज इसका मतलब अगर टाइम का रेशो हमें मिल गया और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगेन क्या पिक्चर में आएगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर टाइम का रेशो ये है तो हमें स्पीड का रेशो, टाइम स्पीड अप मतलब स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम अपॉन बोट की स्पीड, है ना, टाइम ऑफ बोट यानी वाटर है ही नहीं, तो यहाँ वाटर है नहीं मतलब स्पीड भी क्या आएगी बोट की, ये इससे क्या हो जाएगा इनवर्स। जो टाइम का रेशो बना है 5/4 खत्म, उसी का उल्टा ले लो 4/5। सेम, ऊपर क्या है अपस्ट्रीम का टाइम, नीचे क्या है एक्चुअल बोट का टाइम जब पानी रुका हुआ है, ये रेशो बना 5/4। और डिस्टेंस हमें पता है दोनों में वो एक से A to G जा रहा है, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो क्या बन जाएगा, इसी का इनवर्स, यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इज 4 - 5। गाइज अब आपको फॉर्मूला पता है, अपस्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस बी माइनस एस डब्ल्यू, तो यहाँ रख देता हूँ मैं एस बी माइनस एस डब्ल्यू अपॉन बोट की स्पीड का एस बी इज इक्वल टू 4/5। बोट की स्पीड तो एस बी है लेकिन अपस्ट्रीम का तो फॉर्मूला है ना एस बी माइनस एस डब्ल्यू, की यहाँ पानी रोक रहा है, इज इक्वल टू इस रेशो का इनवर्स 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, 5 एस बी माइनस 5 एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 एस बी। सबसे पहले तो 4 एस बी इधर आ गया, 1 एस बी बन गया, और माइनस 5 एस डब्ल्यू उधर चला गया, प्लस हो गया। तो गाइस एस बी अपॉन एस डब्ल्यू कितना बना, एस डब्ल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर देगा, वो बना 5 अपॉन कुछ नहीं मतलब हम 1 ले सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं। इसका मतलब गाइज एस बी और एस डब्ल्यू का यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और एस डब्ल्यू यानी स्पीड ऑफ वाटर का रेशो मिला 5/1। इससे अगर मैं एज्यूम कर लूँ, इससे अगर मैं एज्यूम कर लूँ, लेट एज्यूम स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर क्या लेना होगा फिर 1 किलोमीटर पर आवर। ये 5 ले इसलिए 1, अगर ये 10 लेता तो ये 2 लेते थे,
ये अगर 15 लेता तो ये 3 लेना होता, है ना। ये रेशो को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ले ली मैंने। तो गाइज जैसे मैंने ये रेशो को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ले ली, अब मुझे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना मिलेगा, एस बी माइनस एस डब्ल्यू, यानी 5 माइनस 1 4, ठीक है। कितना मिला 4, एंड ये मिला हमें अपस्ट्रीम की, और डाउनस्ट्रीम की क्या मिलेगी 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो गाइस आपके पास अगेन किसका रेशो आ गया, स्पीड का। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का रेशो क्या आया 4/6, मतलब ही 2/3। और फिर से दोस्तों क्वेश्चन ने देखो क्या पूछा है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सहदेव टू रो द बोट फ्रॉम घाटल टू आरामबाग। तो गाइज अगर घाटल टू आरामबाग, सॉरी आरामबाग टू घाटल, क्वेश्चन ने क्या बोला था अपस्ट्रीम, आरामबाग टू घाटल क्वेश्चन ने अपस्ट्रीम बोला था, बिल्कुल पहली लाइन थी उसकी देखो। और अब बोल रहा है कितना टाइम लगेगा उसको फ्रॉम घाटल टू आरामबाग। आरामबाग टू घाटल तो हमें समझ गया अपस्ट्रीम है, अब वो बोल रहा है घाटल टू आरामबाग, मतलब घाटल टू आरामबाग। तो गाइज ये क्या हो जाएगा बता दो आप ही। आरामबाग टू घाटल हमें उसने बोल दिया है अपस्ट्रीम है, क्वेश्चन की पहली ही लाइन है। तो घाटल टू आरामबाग क्या होगा अब, डाउनस्ट्रीम, है ना, ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। तो दोस्तों आपको स्पीड का फॉर रेशो मिल गया 2/3। आरामबाग टू घाटल, घाटल टू आरामबाग, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो क्या मैं स्पीड के रेशो से टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ, टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम अपॉन टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज व्हाट, इनवर्स। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो आया उसका इनवर्स टाइम का रेशो। और गाइज अपस्ट्रीम का टाइम तो मुझे पता है ना, अपस्ट्रीम का टाइम क्या था 5 घंटा, क्वेश्चन ने बोला है। और डाउनस्ट्रीम का पूछा है 5 अपॉन टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज 3/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइज, तो ये कितना हुआ 10/3 इज इक्वल टू टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। समझ रहे हो ना, 3 तो 3 बाद में इधर जाके डिवाइड ही करेगा। तो 10/3 कितना हुआ 3.33, या इसी को आप बोल सकते हो 3.3 आवर 20 मिनट, क्योंकि गाइज 3.33 आवर्स ये मिला टाइम। बट ये 0.33 मतलब ही कितना होता है 20 मिनट, क्योंकि 0.333333 मतलब ही कितना होता है 1/3। और किसी भी घंटे का 1/3 मतलब क्या होता है, किसी भी आवर का 1 घंटा होता है 60 मिनट का, उसका 1/3 यानी होता है 20 मिनट। यानी आपको कितना लग रहा है 3 घंटा पूरा, 3 घंटा पूरा, एंड 0.3333 मिनट, और 0.3333 मिनट मतलब भी 1/3 ऑफ 60 मिनट 20 मिनट होता है ना। 0.3333 आवर्स, सॉरी हाँ, 3 आवर्स तो कंप्लीट लग रहा है, और 0.3333 आवर्स, तो 0.33, अब ऑप्शन देखो आप सारे, आवर्स मिनट में, तो आवर्स तो हमें समझ गया 3 घंटा पूरा, एंड 0.3333 आवर्स मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो 0.3333 आवर्स मतलब ही 1/3, क्योंकि 1/3 को ही हम 0.33 बोलते हैं, और वाइस वर्सा। एंड 1/3 आवर उसको अगर मिनट में करना है, तो किसी भी आवर को मिनट में करना है तो इंटू 60, 1/3 इंटू 60 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट इज द आंसर। 3 hours 20 minute इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, ध्यान देना, फिर से सुनना, बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा, लेकिन जस्ट आपको बोट के अप और डाउन का रिलेशन समझना है। अप यानी अगेंस्ट द फ्लो, डाउन यानी विद द फ्लो, है ना। और एक चीज समझना है कि जब स्टिल वाटर बोला है तो कोई वाटर बह ही नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है। तो जो स्पीड है वो एक्चुअल बोट की स्पीड है, जो टाइम है वो एक्चुअल बोट का टाइम है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक रिवर है ना, ये दारकेश्वर, हमें मतलब नहीं क्या भी नाम हो रिवर का, वो आरामबाग टू घट्टल यानी A to G जा रही है, जो कि क्वेश्चन ने अपस्ट्रीम क्लियरली बोल दिया है 5 घंटे में। मान लो अगर वो A to G ही जाती, सेम डिस्टेंस, हैड द रिवर बीन स्टिल, स्टिल मतलब क्या, रुका हुआ है पानी, ही कुड हैव कंप्लीटेड द जर्नी 4 घंटा, तो यही डिस्टेंस वो 4 घंटे में करती। यानी पहला टाइम उसने हमें अपस्ट्रीम का दे दिया, दूसरा टाइम सिर्फ एक्चुअल बोट का दिया। पानी रुका है तो जो 4 घंटे वो बोट के खुद के हैं। तो उससे हमें दोनों के टाइम का रेशो मिला, अप का और बोट का। और क्लियर बोला है क्वेश्चन ने, सेम जर्नी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इन्हीं के स्पीड का रेशो क्या मिल जाएगा, इससे उल्टा। अप का और बोट का टाइम का रेशो है, तो अप का और बोट के स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब अप स्ट्रीम का फॉर्मूला एस बी माइनस एस डब्ल्यू होता है, बोट का तो एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे हमें एस बी और एस डब्ल्यू का यानी स्पीड का रिलेशन मिला।
तो उससे मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई बोट की स्पीड ले लो 5, तो W वाटर की स्पीड होगी 1। अगर बोट की और वाटर की स्पीड हमारे पास है ना, तो हम उससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। एस बी माइनस एस डब्ल्यू यानी 5 - 1 4 हुआ, एंड एस बी प्लस एस डब्ल्यू 5 + 1 6 हुआ। तो गाइज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के स्पीड का रेशो क्या बना, 4/6 2/3। बट ये स्पीड का रेशो है, क्वेश्चन ने फाइनल हमें टाइम के बारे में पूछा है। तो स्पीड का रेशो, अप और डाउन के स्पीड का रेशो अगर 2/3 है, तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ A to G तो खैर अप था, तो सेम डिस्टेंस अगर वो यानी कि G to A क्लियर बोला है, रिटर्न जर्नी, हाउ मच टाइम विल इट टेक सहदेव टू रो द बोट फ्रॉम घटल टू आरामबाग। तो आरामबाग टू घटल अगर अप था, तो घटल टू आरामबाग क्या होगा गाइस, डाउन। और उसके लिए कितना टाइम लगा। तो गाइस पहले तो स्पीड के रेशो, अप और डाउन की स्पीड से रेशो का, टाइम का रेशो निकाल लो। कैसे, अगेन डिस्टेंस तो सेम ही होगा, जाकर आना है तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो सिर्फ जाते समय अप था तो आते समय डाउन। तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो उससे उल्टा बन जाएगा 3/2। अप और डाउन के स्पीड का रेशो 2/3, तो अप और डाउन के टाइम का रेशो 3/2। जिसमें अप का टाइम तो हमें एक्चुअल भी पता है ना, 5 घंटा, क्वेश्चन नहीं बोला था, तो उससे हमने डाउन का टाइम निकाल लिया 3.333 आवर्स, मतलब 3 घंटा प्लस 0.333 आवर्स एक्स्ट्रा। बट ऑप्शन उस फॉर्म में नहीं है। ये सब मगजमारी अभी एंड में हमने क्यों करी, ऑप्शन है आवर्स और मिनट के फॉर्म में। तो आवर्स तो हमें पता है 3 घंटा है, और वैसे देखे जाए तो पूरे ऑप्शन में 3 आवर्स एंड समथिंग, पूरे ऑप्शंस में 3 आवर्स एंड समथिंग सिर्फ ऑप्शन बी है, बाकी हर जगह 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स है। वैसे हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मान लो और 2-3 जगह होते तो इसलिए ये चीज़ को भी समझो। तो 3 घंटा तो पूरा प्लस 0.3333 आवर्स, और 0.333 मतलब ही क्या होता है, 1/3, सबको पता है। तो 1/3 ऑफ आवर्स मतलब क्या, कितना मिनट, तो किसी भी आवर को मिनट में करना है इंटू 60, तो 1/3 इंटू 60 20 मिनट, खत्म गाइज। तो 3 घंटा 20 मिनट इज द आंसर। आई होप अब आपको क्लियर होगा। ये गाइज, तो ये हमने आज देख लिया क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने फर्स्ट क्लास में लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 to 23 यानी 11 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में और भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यूस फॉलो करो गाइस, आपको बहुत काम आएगा ये कैट्स में, ओमेट्स में, ओवरऑल थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक आना जरूरी, तो आप हमारे फाउंडेशन की क्लास देख सकते हो, या फिर अगर पेड बैचेस में हो तो वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर होंगे। आज हमने कवर किया रेसेस, रिलेटिव स्पीड, बोट स्ट्रीम, ट्रेन, आने वाले दिनों में इसी का टाइम स्पीड डिस्टेंस का एस्केलेटर, सर्कुलर ट्रैक, और भी कुछ चीज़ें हमें देखा। गाइस, सो बने रहो, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।